और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आसियान की, एक ऐसा फोरम जहां जाकर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर दी। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशंस में जाकर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ सेंटेंसेस भी नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से बोले गए वो 15 अगस्त की स्पीच के बाद से, जो कि मेलो डाउन करने की कोशिश थी। लेकिन जब बाकी ममालिक के सामने पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है तो नरेंद्र मोदी साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा अज़्म के साथ जंग लड़ रहा है। बाकी कौन से ऐसे ममालिक हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह लड़ रहे हैं जैसे पाकिस्तान लड़ रहा है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इसके अलावा और कोई तवक्को की भी नहीं जा सकती। आज इस तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ पहले भी करते रहे हैं। आपको ने देखा होगा कि चीनी सदर के साथ भी उन्होंने गिले शिकवे किए पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरे फोरम पे भी उठाते रहे। लेकिन देखिए, बात यह है कि हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि मोदी जो कुछ कहता है दुनिया उसको सुनती है, पाकिस्तान की आवाज़ क्यों नहीं सुनती। ये जो ताज़ा तरीन खबरें आई हैं अमेरिका की सेनेट की खारजा कमेटी की मीटिंग से, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जाएं। इस तजवीज़ ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो इमदाद है इसको लिंक किया जाना चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दाम है वो नतीजा खेज हों। महज मोदी की इल्ज़ाम तराशियों से, उसके कहने से हमारे प्रोग्राम पे तनकीद की जाती है अक्सर हमसाया ममालिक की जानिब से कि जी हमारे प्रोग्राम के अंदर इंडिया के बारे में बड़ी बात की जाती है, इंडिया की जानिब से कहा जाता है। तो हमें ये समझ नहीं आती कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हर वक्त पाकिस्तान के बारे में क्यों बात करते हैं। अब इस फोरम पर जाकर खित्ते के अमन के हवाले से पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहरा देना कहाँ की अक्लमंदी है, जबकि खुद इनके अपने जासूस पूरे खित्ते के अंदर फैले हुए हैं और क्या क्या हरकतें कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है। इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में हैं डॉक्टर हसन अस्करी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी को एक तो पता नहीं क्या मसला है, जहां जाना है, अमेरिका जाना है तो वहां, साउथ एशियन नेशंस में जाना है वहां, तमाम जगह पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है। क्या है, क्या मसला? देखिए, उनका जो मसला है कि उनका तो खाना हजम नहीं होता जब तक हिंदुस्तान की तरफ से वो पाकिस्तान पे कोई तनकीद ना कर लें। और हमने ये देखा है कि ग्रुप 20 की मीटिंग हुई, वहाँ उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया। फिर ग्रुप 20 की साइड लाइन पे ब्रिक्स की मीटिंग हुई, ये भी एक रीजनल तो कहना चाहिए बड़ा ग्लोबल किस्म का अलायंस है, उसमें भी उन्होंने वही खुतबा फरमाया जो उन्होंने उसमें G20 में, अब आसियान की जो मीटिंग है चल रही है उसमें भी उन्होंने ये जो है वो बात की। मेरा ख्याल है इसकी दो बड़ी वजूहात बनती हैं, एक अंदरूनी है, एक बैरूनी है। बैरूनी ये है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सस्टेन्ड कैंपेन कर रहे हैं और उस अंदाज से कैंपेन कर रहे हैं कि वेस्ट के साथ उनका कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर हो जाए। और वैसे भी इस वक्त इंडिया और अमेरिकन मिलिट्री में कोऑपरेशन बढ़ रही है, तो ये वो उस ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं जो अमेरिका अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करता है। इसकी एक वजह ये भी बनती है कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि टेररिज्म के हवाले से दुनिया में इतना शोर पैदा कर दिया जाए कि लोग कश्मीर का तस्करा ना करें। पाकिस्तान तो कश्मीर की जो बात कर रहा है और यह करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो पाकिस्तान को डिफेंस में डाल दो, पाकिस्तान अपनी सफाई पेश करे बजाय इसके कश्मीरियों का केस करे। अंदरूनी फैक्टर इसका ये है कि अंदरूनी तौर पर जो बीजेपी पार्टी है वो प्रमोट करती है अल्ट्रा नेशनलिज्म को, क्योंकि एक्सट्रीम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह अंदरूनी तौर पे कामयाब होने के लिए और बैरूनी तौर पर जो है कश्मीर के मसले को छुपाने के लिए जो मोदी साहब हैं उन्होंने एक मुसलसल कैंपेन जो है पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर रखी है। भारत की चालाकी ये रही है कि दुनिया ने चूंकि 9/11 का गम देखा था, उसने कहा जी पाकिस्तान ने हमारे साथ 9/11 कर दिया है, और लोगों ने उसकी बात को सच समझा। और उसमें जब बलूचिस्तान से भारतीय जासूस पकड़ा गया, जब पाकिस्तान ने एविडेंसेस आलमी बरादरी के सामने रखे, ये ज़रूर एक चैलेंज है कि पाकिस्तान जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी में करेक्शंस की ज़रूरत है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी जो है उस पर सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं। लेकिन जो खारजा मकाम के ऊपर आप सरगर्मियों की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी,
वो खारजा मकाम के ऊपर हम लोगों ने 20 अपने पार्लियामेंटेरियंस भेजे थे, पार्लियामेंटेरियंस ने जाके कितना कन्विंस किया उसकी कोई रिपोर्ट आई हो, या फिर वो जो एम्बेसडर्स हमने वापस बुलाए थे और उनको एक ब्रीफिंग दी थी और कहा था कि जाके हमारा मौक़िफ़ अच्छे तरीके से बताएं, उनके हवाले से क्या हुआ? कितने मुमालिक है जहां जाकर हमारे फॉरेन ऑफिस के लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान कितना दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियां दे रहा है और भारत से कितनी दहशतगर्दी की जा रही है? कहां तक काम हुआ है हमारे सफारती मकाम पे? डॉक्टर साहब ये देखिए, बात ये है कि अभी तो वो 20 लोग या 22 लोग जो भी हैं वो गए नहीं, और वैसे वो चले भी जाएं तो उनमें से बेशतर इस काबिल नहीं है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें। असल में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से प्रॉम्प्ट जवाब आना चाहिए। अब आज के जो अखबार में वो छपा हुआ है कि जो 29 तारीख को जो एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका का और चीन का लॉजिस्टिक कोऑपरेशन का मिलिट्री फील्ड में, उस पर मेजर रिस्पांस आज आया है और आज हम बैठे हुए हैं किस डेट के अंदर। तो मेरा ख्याल है एक तो रिस्पांस में हम स्लो हैं, गालिबन हम ये फैसला करने से कासिर रहते हैं कि हमें करना क्या है। दूसरा जो हमें लेकिन डॉक्टर अस्करी साहब बात ये है नजर आती है वो ये है कि इस बात का फिर तनवीर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी डॉक्टर साहब जी, और इसमें सबसे बड़ा मसला यही बनता है ना कि आप फौरी तौर पे एक वाज़े तौर पे स्टैंड लें। और मसलन देखिए, पाकिस्तान के जो दिल्ली में हाई कमिश्नर या एम्बेसडर हैं उनके साथ बहुत सा पाबंदियां लगाई जाती हैं। पाकिस्तान ने एक एहतजाज किया, यहाँ कराची में गालिबन उनको इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं उनको एक मीटिंग में जाने की क्लियरेंस नहीं मिली जी, तो इंडिया ने फौरन उसी दिन जो है वो एहतजाज पाकिस्तान से कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए और फौरी तौर पे जवाब देना चाहिए, ताकि ये सूरत हाल वाज़े हो कि पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन पॉलिसी पे कंफ्यूजन नहीं है और वो अपने जो राइट्स को, अपनी ज़रूरियात को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वाज़े तौर पर ना सिर्फ फॉरेन ऑफिस में बल्कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर हैं वो उसको डिफेंड कर सकती हैं। बल्कि हमारे हाई कमिश्नर के साथ तो क्या हुआ था तनवीर साहब, आपको याद है? हमारे हाई कमिश्नर को एक जगह पर जाना था, एक फंक्शन में जाना था और उसके बाद फिर आरएसएस और शिवसेना टाइप लोगों ने एहतजाज किया। उसके बाद फिर क्या हुआ वो चीजें भी याद हैं, वो इन्विटेशन ही कैंसिल कर दिया गया था। बल्कि अनिका एक मर्तबा नहीं हुआ, ऐसा कई मर्तबा हुआ। देखिए, बात यह है कि मोदी का बयान एक पीस जर्नलिस्ट के तौर पे मेरे लिए इसलिए परेशान कुन है कि एक एटमी मुल्क का सरबरा वो इस तरह की बातें कर रहा है जो कशीदगी बढ़ाने वाली बातें हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान जो है ये दहशतगर्दी पैदा करता है, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है, इस पे पाबंदियाँ चाहिए। बात यह है कि जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है, जो इंडिया दूसरे मुल्कों में मुदाखलत कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर है, उसके ऊपर ये बात नहीं होती। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इतना क्रेडिट तो मिलना चाहिए कि पहले तो खारजा अमूर के इजलास ही GHQ में होते थे। अब कम से कम प्राइम मिनिस्टर जागे हैं, खत लिख रहे हैं, वफूद भेज रहे हैं, फॉरेन ऑफिस देर से बोलता है लेकिन कुछ ना कुछ होता है। देखिए, वो मोदी कहाँ गया जो पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करता है? वो कहाँ गया जो पठानकोट के बाद बिल्कुल खामोश होता था? मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि दोनों मुल्कों ने ये जितना मर्जी जंगें कर लें, ये मसाइल जंगों से हल नहीं होने, ये बातचीत से होने हैं, डायलॉग से होने, पीस से होने हैं। दोनों मुल्कों में फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ये फैसला दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने करना है कि कितने दुख झेलने के बाद आपने अमन की तरफ आना है। मोदी को भी ये बात समझनी चाहिए, पाकिस्तान इस बात को पहले से जानता है और पाकिस्तान को मजीद जोर देना चाहिए कि ये जो कश्मीर का मसला है, ये जो पानी के तनाज़ात हैं, इनके ऊपर एक संजीदगी से दुनिया में कितनी दुश्मनियां थी। आप यूरोप की मिसाल ले लें, दूसरे मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने इख्तिलाफात को तय किया और अपने वसाइल को तरक्की के रास्ते पे लगाया। बिल्कुल, देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये बात बिल्कुल असूली है और सही है कि दोनों मुल्कों को अपनी अंदरूनी ज़रूरियात और मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है, जो सियासत का जो मिजाज है और जो लीडरशिप जिस तरह बनती है, उसका असर जो है उसकी जो है बयानात पे, उसकी सोच पे पड़ता है। मोदी साहब का अगर आप कैरियर इस बात पे जोर दे रही है कि जो आप टेम्परेचर को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं वो किसी के मुफाद में नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर को ऊपर ले जाए बगैर भी आप अपने नुक्ता नज़र को मौसर तरीके से पेश कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान में एक ये मुतालबा भी है कि
کہ آپ کشمیر میں کشمیری لیڈرشپ سے گفتگو کیجئے، کریے، گولیاں چلا کر مسئلے حل نہیں ہوا کرتے، کبھی بھی نہیں ہوا کرتے. ایٹ دی اینڈ میز پر آ کر گفتگو شنید کر کے تمام چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن نریندر مودی کو یہ بات کون سمجھائے؟ وہ تحفے تحائف، ساڑیاں، آم، ادھر ادھر جانا، وہ چیزیں کدھر گئیں، وہ باتیں کدھر گئیں جو نریندر مودی بگننگ میں کہا کرتے تھے، دوستی اور یہ تمام چیزیں. لیکن اب ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے بتائیں ان کے حوالے سے کیا ہوا. کتنے ممالک ہیں جہاں جا کر ہمارے فورن آفس کے لوگوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کتنا دہشت گردی کے لیے قربانیاں دے رہا ہے اور بھارت سے کتنی دہشت گردی کی جا رہی ہے. کہاں تک کام ہوا ہے ہمارے سفارتی مقام پہ؟ ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی تو وہ 20 لوگ یا 22 لوگ جو بھی ہیں وہ گئے نہیں ہیں، اور ویسے وہ چلے بھی جائیں تو ان میں سے بیشتر اس قابل نہیں ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کریں. اصل میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے فورن آفس سے پرومپٹ جواب آنا چاہیے. اب آج کے جو اخبار میں وہ چھپا ہوا ہے کہ جو 29 تاریخ کو جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ کا اور چین کا لاجسٹک کوآپریشن کا ملٹری فیلڈ میں، اس پہ میجر رسپانس آج آیا ہے، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں کس ڈیٹ کے اندر. تو میرا خیال ہے ایک تو رسپانس میں ہم سلو ہیں، غالباً ہم یہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. دوسرا جو ہمیں لیکن ڈاکٹر عسکری صاحب بات یہ ہے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بات کا پھر تنویر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی بنتا ہے نا کہ آپ فوری طور پہ ایک واضح طور پہ سٹینڈ لیں. اور مثلا دیکھیے پاکستان کے جو دہلی میں ہائی کمشنر یا امبیسڈر ہیں ان کے ساتھ بہت سا پابندیاں لگائی جاتی ہیں. پاکستان نے ایک احتجاج کیا. یہاں کراچی میں غالباً ان کو انڈیا کے جو ہائی کمشنر ہیں ان کو ایک میٹنگ میں جانے کی کلیئرنس نہیں ملی. جی. تو انڈیا نے فوراً اسی دن جو ہے وہ احتجاج پاکستان سے کر دیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے فورن آفس کو زیادہ رسپانسو اور زیادہ الرٹ ہونا چاہیے اور فوری طور پہ جواب دینا چاہیے تاکہ یہ صورتحال واضح ہو کہ پاکستان میں اس وقت فورن پالیسی پہ کنفیوژن نہیں ہے اور وہ اپنے جو رائٹس کو، اپنی ضروریات کو اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو واضح طور پر نہ صرف فورن آفس میں بلکہ جو ہماری ایمبیسیز باہر ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں. بلکہ ہمارے ہائی کمشنر کے ساتھ تو کیا ہوا تھا تنویر صاحب، آپ کو یاد ہے؟ ہمارے ہائی کمشنر کو ایک جگہ پر جانا تھا، ایک فنکشن میں جانا تھا، اور اس کے بعد پھر RSS اور شیو سینا ٹائپ لوگوں نے احتجاج کیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ چیزیں بھی یاد ہیں، وہ انویٹیشن ہی کینسل کر دیا گیا تھا. بلکہ انیکا ایک مرتبہ نہیں ہوا، ایسا کئی مرتبہ ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مودی کا بیان ایک پیس جرنلسٹ کے طور پہ میرے لیے اس لیے پریشان کن ہے کہ ایک ایٹمی ملک کا سربراہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو کشیدگی بڑھانے والی باتیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ دہشت گردی پیدا کرتا ہے، دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے، اس پہ پابندیاں چاہیے. بات یہ ہے کہ جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، جو انڈیا دوسرے ملکوں میں مداخلت کر رہا ہے، جو پاکستان کے اندر ہے، اس کے اوپر یہ بات نہیں ہوتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اتنا کریڈٹ تو ملنا چاہیے کہ پہلے تو خارجہ امور کے اجلاس ہی GHQ میں ہوتے تھے. اب کم از کم پرائم منسٹر جاگے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، وفود بھیج رہے ہیں، فارن آفس دیر سے بولتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. دیکھیے وہ مودی کہاں گیا جو پاکستان آ کے وزیر اعظم پاکستان کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کرتا ہے؟ وہ کہاں گیا جو پٹھان کوٹ کے بعد بالکل خاموش ہوتا تھا؟ میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے یہ وہ اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں جو امریکہ اپریشیٹ کرے گا، کیونکہ امریکہ بھی پاکستان کو کرٹیسائز کرتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے دنیا میں اتنا شور پیدا کر دیا جائے کہ لوگ کشمیر کا تذکرہ نہ کریں. پاکستان تو کشمیر کی جو بات کر رہا ہے اور یہ کرے گا کیونکہ سیکیورٹی کونسل کا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے، تو پاکستان کو ڈیفنس میں ڈال دو. پاکستان اپنی صفائی پیش کرے بجائے اس کے کشمیریوں کا کیس کرے. اندرونی فیکٹر اس کا یہ ہے کہ اندرونی طور پر جو بی جے پارٹی ہے وہ پروموٹ کرتی ہے الٹرا نیشنلزم کو، کیونکہ ایکسٹریم ہندو آرگنائزیشن ہے. اس طرح اندرونی طور پہ کامیاب ہونے کے لیے اور بیرونی طور پر جو ہے کشمیر کے مسئلے کو چھپانے کے لیے جو مودی صاحب ہیں انہوں نے ایک مسلسل کیمپین جو ہے پاکستان کے خلاف شروع کر رکھی ہے. بھارت کی چالاکی یہ رہی ہے کہ دنیا نے چونکہ 9/11 کا غم دیکھا تھا، اس نے کہا جی پاکستان نے ہمارے ساتھ 9/11 کر دیا ہے، اور لوگوں نے اس کی بات کو سچ سمجھا. اور اس میں جب بلوچستان سے بھارتی جاسوس پکڑا گیا،
जब पाकिस्तान ने एविडेंसेस आलमी बरादरी के सामने रखे, ये ज़रूर एक चैलेंज है कि पाकिस्तान जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी में करेक्शंस की ज़रूरत है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी जो है उस पर सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात, खारजा मकाम के ऊपर आप सरगर्मियों की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। वो खारजा मकाम के ऊपर हम लोगों ने 20 अपने पार्लियामेंटेरियंस भेजे थे, पार्लियामेंटेरियंस ने जाके कितना कन्विंस किया, उसकी कोई रिपोर्ट आई हो, या फिर वो जो एम्बेसडर्स हमने वापस बुलाए थे और उनको एक ब्रीफिंग दी थी और कहा था कि जाके हमारा मौक़िफ़ सोब और मैं हूँ आपके साथ। अनीका निसार एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आसियान की, एक ऐसा फोरम जहां जाकर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर दी। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशंस में जाकर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ सेंटेंसेस भी नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से बोले गए वो 15 अगस्त की स्पीच के बाद से, जो कि मेलो डाउन करने की कोशिश थी। लेकिन जब बाकी ममालिक के सामने पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है तो नरेंद्र मोदी साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा अज़्म के साथ जंग लड़ रहा है। बाकी कौन से ऐसे ममालिक हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह लड़ रहे हैं जैसे पाकिस्तान लड़ रहा है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इसके अलावा और कोई तवक्को की भी नहीं जा सकती। आज इस तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ पहले भी करते रहे हैं। आपको ने देखा होगा कि चीनी सदर के साथ भी उन्होंने गिले शिकवे किए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, दूसरे फोरम पे भी उठाते रहे। लेकिन देखिए, बात यह है कि हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि मोदी जो कुछ कहता है दुनिया उसको सुनती है, पाकिस्तान की आवाज़ क्यों नहीं सुनती। ये जो ताज़ा तरीन ख़बरें आई हैं अमेरिका की सेनेट की खारजा कमेटी की मीटिंग से, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं। इस तजवीज़ ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो इमदाद है इसको लिंक किया जाना चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दाम है वो नतीजा खेज हों। महज मोदी की इल्ज़ाम तराशियों से, उसके कहने से हमारे प्रोग्राम पे तनकीद की जाती है अक्सर हमसाया ममालिक की जानिब से कि जी हमारे प्रोग्राम के अंदर इंडिया के बारे में बड़ी बात की जाती है, इंडिया की जानिब से कहा जाता है। तो हमें ये समझ नहीं आती कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हर वक्त पाकिस्तान के बारे में क्यों बात करते हैं। अब इस फोरम पर जाकर खित्ते के अमन के हवाले से पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहरा देना कहाँ की अक्लमंदी है, जबकि खुद इनके अपने जासूस पूरे खित्ते के अंदर फैले हुए हैं और क्या क्या हरकतें कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है। इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में हैं डॉक्टर हसन अस्करी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी को एक तो पता नहीं क्या मसला है, जहां जाना है, अमेरिका जाना है तो वहां, साउथ एशियन नेशंस में जाना है वहां, तमाम जगह पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है। क्या है, क्या मसला? देखिए, उनका जो मसला है कि उनका तो खाना हजम नहीं होता जब तक हिंदुस्तान की तरफ से वो पाकिस्तान पे कोई तनकीद ना कर लें। और हमने ये देखा है कि ग्रुप 20 की मीटिंग हुई, वहाँ उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया। फिर ग्रुप 20 की साइड लाइन पे ब्रिक्स की मीटिंग हुई, ये भी एक रीजनल तो कहना चाहिए बड़ा ग्लोबल किस्म का अलायंस है, उसमें भी उन्होंने वही खुतबा फरमाया जो उन्होंने उसमें G20 में। अब आसियान की जो मीटिंग है चल रही है उसमें भी उन्होंने ये जो है वो बात की। मेरा ख्याल है इसकी दो बड़ी वजूहात बनती हैं, एक अंदरूनी है, एक बैरूनी है। बैरूनी ये है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सस्टेन्ड कैंपेन कर रहे हैं और उस अंदाज से कैंपेन कर रहे हैं कि वेस्ट के साथ उनका कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर हो जाए। और वैसे भी इस वक्त इंडिया और अमेरिकन मिलिट्री में कोऑपरेशन बढ़ रही है,